अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जो मैं आज ये वाकया जो लेके आई हूँ आपके साथ, ये वाकया सुनकर आप लोग भी यही कहेंगे कि ये क्या हो गया। तो बस्ती थी जिसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, वहां पर सामने गली में सबसे लास्ट वाला मकान था जिसमें कि 5 लोग रहते थे। 3 बच्चे थे और उनके माँ बाप थे। टोटल मिला के 5 जने उसमें रहते थे। अब उस घर के अंदर अचानक से उनके वालिद साहब मतलब उनके अब्बू का इंतकाल हो जाता है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा सोच में फिक्र में पड़ जाते हैं कि अल्लाह जाने ये क्या हो गया, अल्लाह जाने ये क्या हो गया। बहुत ज़्यादा सब परेशान हो जाते हैं। फिर उस घर के अंदर टोटल मिलाकर 4 लोग रह जाते हैं। फिर 4 लोग जो रह जाते हैं उसमें से उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है। अब उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है। अब बचते हैं उसमें से 3 जने, जो 2 लड़के होते हैं और एक उनकी बहन होती है। मतलब उनके जो 3 बच्चे थे वो बच जाते हैं। अब वो बच जाते हैं तो उनके बच्चे बड़े ही सोच में थे कि ये क्या हो गया, और हमेशा अल्लाह के सामने रोते और दुआ करते कि या अल्लाह ताला ये क्या हो गया। हमारी अम्मी और अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए हमेशा दुआ किया करते थे। अब उनके अब्बू जो थे उनका लकड़ियों का कारोबार था। उनके अब्बू लकड़ियों का काम करते थे। अब उन्होंने मरने से पहले, उनके अब्बू का इंतकाल नहीं हुआ था उससे पहले, लकड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार था उनका, जो लकड़ियां कटवाते थे वो। तो मरने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसको काटा था और कुछ लकड़ियां उसमें से बेच दी थी और कुछ जो बची थी वो उनके आंगन में पड़ी थी। अब उस लकड़ी को उन लोगों ने संभाल के एक तरफ रख दी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर उनके जो 2 भाई थे उनका भी इंतकाल हो गया। उसमें से एक का इंतकाल हो गया और एक भाई बच गया। अब एक भाई और एक बहन बच गए, क्योंकि जो उसके 2 भाई थे उसमें से एक का तो इंतकाल हो गया, अब एक बच गया। अब होता यूं है कि वो दोनों बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बेटी जो है, मतलब जो उस लड़के की बहन है, वो विदा होकर अपने घर चली जाती है और लड़का उसी घर में रह जाता है। लड़के की भी शादी हो जाती है। अब कुछ समय बीतता है, बहुत अच्छा रहते हैं सब। उसके बाद में वो जो लड़का बचता है, उसका भाई जो एक बच जाता है, उसका भी इंतकाल हो जाता है। अब उसकी बहन जो जमीन का जितना भी हिस्सा रहता है उसमें से आधा, यानी कि उसकी बीवी अपनी भाभी को दे देती है और आधा अपने पास रख लेती है। फिर अपनी भाभी से कहती है कि आखिर ऐसा क्या है इस घर के अंदर, जो पहले अब्बू का इंतकाल हुआ, फिर अम्मा का इंतकाल हुआ, फिर दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, ऐसा क्या है इस घर में? हम लोग दिखाते हैं इस घर को, पता तो चलेगा ऐसा क्या है इस घर में। उसकी भाभी कहती है अपनी ननद से कि चलो ठीक है, तुमने ये बात बहुत अच्छी कही है, हम लोग दिखाते हैं। अब वो लोग किसी मौलाना साहब को बुला के लेके आते हैं। अब वो उसमें पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो उस घर से आवाज आती है कि जिस कदर मेरा परिवार तुमने मुझसे बिछाड़ा है, मतलब बिछड़ा है, तुमने मेरे परिवार को मुझसे अलग करा है, इस कदर मैं तुम्हारा परिवार भी तुमसे अलग कर दूंगा, और कर दिया है। अब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या मसला है ये।
तो उस घर के अंदर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जो उनके घर में लकड़ियां रखी थी, क्योंकि जब उस घर में से जो आवाज आती है कि तुम्हारे घर में जो ये लकड़ी है, ये एक पेड़ था और इस पेड़ पे ही हम लोग रहा करते थे, बहुत भारी पेड़ था वो बरगद का। तो आवाज आती है कि ये बरगद का एक पेड़ था, इस पर हम लोग रहते थे और मेरा पूरा परिवार था, क्योंकि उस पर एक जिन्नात रहता था, जिन्नात का पूरा परिवार रहता था उस पेड़ पर। और मेरे परिवार को मुझसे जिस कदर अलग करा है तुमने, उस तरह मैं तुम लोगों को भी अलग कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये आवाज आती है। मौलाना साहब बोलते हैं कि इस लकड़ी को जल्द से जल्द अपने घर से हटा दो। उस लकड़ी को ले जाकर दूर दफना देते हैं। दफनाकर जब वो आते हैं घर पर तो उनकी ननद कहती है कि आखिर ये मसला था, अब्बू का इंतकाल हुआ, उससे 10 दिन पहले अब्बू को ये काम मिला था। वो तो वही लकड़ी का काम किया करते थे, उनके जो अब्बू थे यही लकड़ी का काम किया करते थे, लकड़ियों का ही कारोबार था उनका। तो किसी ने उनको ठेका दे दिया कि ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा, इसको आप काट दो और इसमें जो लकड़ी निकले इसे आप बेच लेना। तो उन्होंने उस पेड़ को काटा, आधी लकड़ी बेच दी थी उन्होंने, आधी लाकर अपने घर के आंगन में डाल दी थी। तो वो लकड़ी उनके घर के आंगन में जब से उन्होंने डाली, वही मसला दूसरे तीसरे दिन से मसला खराब होने लगा। जब उस लड़की ने सोचा, क्योंकि लास्ट में लड़की बच जाती है, उनकी एक बेटी बच जाती है, उस लड़की ने सोचा कि ये सही बात है, जब से ये लकड़ी हमारे घर में आई है, जब से ही बर्बादी का मंजर चालू है हमारे घर में। वो तो सही है, मैंने दिखा लिया, वरना आज ना तो मेरी भाभी बचती और ना मेरे भतीजा भतीजी बचते। उस लकड़ी को सही है हमने जल्द से जल्द अपने घर से दूर कर दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी भारी या पुराना पेड़ हो तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पेड़ को काट दें, ये करें या वो करें, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते पता नहीं क्या है उस पेड़ में या क्या नहीं है। मैं ये नहीं कहती सारे पेड़ एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो जिन्नात होते हैं ये हमें देख लेते हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख पाते, क्योंकि कितने इंसान ऐसे इन बातों पे भरोसा भी नहीं करते और कितने हैं कि भरोसा करते हैं, क्योंकि जिन्नात जो है किसी को दिखाई नहीं देते। जिन्नात ने यही बोला कि जैसे मेरा परिवार बिछड़ा है मुझसे, ऐसे ही तुम लोगों को भी दूर दूर अलग अलग कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो ये था आज का वाकया। अगर आपको आज का वाकया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को ये वाकया कैसा लगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।